नमस्कार भाई सभी को। तो आई होप कि ना सबकी तैयारी भाई बहुत जोर शोरों से चल रही होगी। ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर है वो बहुत नजदीक आता जा रहेगा। अगले महीने ये है हमारे पास में, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सबके लिए कि एनटीपीसी जो हमारे पास में अंडर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स की जो भाई बेस्ट आपके पास में जो क्वेश्चंस की मैंने सीरीज कर रखी है स्टार्ट। तो आई होप कि है ना सबको बहुत अच्छी लग रही होगी। फर्स्ट मॉक टेस्ट भी डाला था मैंने। ठीक है। और उसके अंदर भी है ना मतलब बहुत बेस्ट क्वेश्चन थे। तो वैसे ही उसी पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज फिर लेके आया हूँ। ठीक है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है। 400 एप्पल्स वर बोट एट रुपीज 1220 पर 100 के हिसाब से दे रखे हैं एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 920। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ एप्पल्स। अब देखो, अब इसने 400 एप्पल्स है, 400 एप्पल्स हैं। तो इसने लिए हैं कितने के, बहुत करे हैं 1220 के पर 100 के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस आएगा तो ये कितना आ जाएगा 1220। और पर 100 के हिसाब से कितने 100 है हमारे पास में, 400 है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इंटू 4 कर दूंगा। तो ये कितना आएगा 088 और ये कितना आ जाएगा 4। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो यही आ गया। अब इसमें बोल रखा है कि ना प्रॉफिट कितना 920। अब अगर हमारे पास में सेलिंग प्राइस निकालता हूं मैं यहां से, तो ये कितना आएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास 920 और प्लस 4880। तो यही है हमारे पास में। तो जीरो अब प्लस कर लेते हैं, 8 और 2 10, एक 9 और 1 10, 8 18 एक। तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 5। तो ये आ गया टोटल। ये सेलिंग प्राइस आया है कितने एप्पल्स का, 400 एप्पल्स का। इसने क्या बोल रखा, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ एप्पल्स। तो पहले तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल, तो ये कितना होगा, ये किसका आया है हमारे पास में 400 का। तो एक एप्पल का कितना आएगा 5800 डिवाइडेड बाय कितना होगा 400। अब इसे पर डजन के हिसाब से बोल रखा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 12 से। तो दो जीरो से दो जीरो कटेगी, चार के टेबल में तीन कहां पर आएगा 3 पे। तो देखो भाई, अब अगर मैं करूंगा तो 8 3 24, दो 5 3 15 और दो कितने हो गए 17। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 174। ठीक है। तो आई होप कि ना भाई पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो और ये यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई आपका ऐसे क्वेश्चन से। नेक्स्ट भाई, अब देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके अंदर इसने क्या बोल रखा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज। भाई ए प्लस बी ये कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिनों में। बी एंड सी ये कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 12 दिनों में। और सी एंड ए एंड सी कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 15 दिनों में। तो हाउ लॉन्ग विल ए बी एंड सी टेक टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर। बहुत बार आता है और हर साल आता रहा है ये। ठीक है। तो अब देखो भाई टोटल वर्क अगर मैं देखूंगा कितना आ जाएगा, 10 12 और 15 का क्या होगा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 60। तो अब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 12 पंजे 60। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करता हूं, तीनों इक्वेशंस को, तो ये कितना आएगा, ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 15। तो अगर मैं टोटल एफिशिएंसी देखूंगा ए प्लस बी प्लस सी की, तो ये कितनी आएगी 15/2 आ जाएगी भाई। तो इसमें पूछ रखा है कि ना हाउ लॉन्ग विल ए बी एंड सी टेक। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो डेज कितने आ जाएंगे भाई इसके, टोटल वर्क कितना था 60 और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 15 4 जार 60 और 6 इंटू 2 कितना आ गया भाई हमारे पास में 8। तो हमारे पास में 8 दिन में तीनों मिलके क्या करेंगे, काम खत्म कर देंगे भाई। नेक्स्ट, अब देखो, अब थर्ड है, व्हेन वन थर्ड ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय कितना है 55, द रिजल्ट इज 83, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब देखो लेट, हमारे पास में क्या लिख लेंगे हम यहाँ से, व्हेन वन थर्ड, हाँ, लेट द नंबर बी, सबसे बढ़िया यही रहेगा, लेट द नंबर बी एक्स। हमारे पास में क्या है एक्स है। तो वन थर्ड बोल रखा है तो x/3 प्लस, अब 55 प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट जो आया 83 है।
अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। 83 में से क्या जाएंगे, माइनस कर दूंगा 55 को, तो 13 में से 5 गए 8 और 7 में से 5 गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8। अब इसने पूछ रखा सम ऑफ डिजिट्स पूछ रखे हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे भाई, 8 प्लस 4 कितना आ गया 12। वैसे ही पूछ लेता है कि भाई हमारे पास में एक स्टेप अहेड पूछ रखा है इसने, तो कितना आ जाएगा 12। तो आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई इसने क्या बोल रखा है, ए डीलर परचेजेस 1200 एग्स एट रुपीज कितना 4.50 ईच, ड्यूरिंग ट्रांसिट 8% ऑफ द एग्स ब्रेक। पहले तो 100% एग्स थे, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी, 1200 एग्स थे। द रिमेनिंग एग्स आर सोल्ड एट 6 ईच, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो भाई, तो यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो अब ये जो 1200 थे, ये तो टोटल 100% है भाई हमारे पास। तो 100% जो एग्स थे वो कितने खरीदे थे, हरे 4.50 के। अब 8% क्या हुए, ब्रेक हो गए, टूट गए, तो कितने बचे होंगे 92%। तो 92% को कितने में बेच रहा है, 6 ईच में बेच रहा है। तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, सबसे आसान मेथड है भाई ये 2 0 से 2, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, तो पॉइंट के बाद में कितने हैं डिजिट 2, तो इसको हटा के 100 से ये कैंसिल आउट कर दिया, 450 आ रहा है, तो 6 से और कर देंगे इसको, तो 6 7 जा 42 और ये कितने पे चला जाएगा 5 पे। तो अब देखते हैं भाई ये वाले, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना है 75, सेलिंग प्राइस कितना है 92, तो कितना का प्रॉफिट है, 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 7 गया 1, तो डिवाइडेड बाय 75 और इनटू कितना भाई हमारे पास में 100, 25 से कट कर लेंगे 3 पे और ये 4 पे, तो ये कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, दो 68 बाई कितना आ रहा है 3, तो ये कितना आ जाएगा 22 सही 2/3%। ठीक है, तो इसी ऑप्शन आ गया, सब बिल्कुल बेस्ट मेथड है भाई ये 1200 का। अगर आप 8% निकालोगे तो तब भी कट के ना यही चीज आनी है, तो आप इसको यूज ही मत करो, 100% मान के करो 1200 को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट भाई हमारे पास में, अब क्या है, हाँ अब देखते हैं, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए फ्रूट वेंडर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ मैंगोज कॉस्टिंग कितना है 60 केजी एंड 68.40 केजी, सो दैट द सेलिंग द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ मैंगोज एट 79.80 ही मे गेन 18.75। देखो भाई, सबसे पहले तो 18.75% की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो 6.25% की वैल्यू कितनी होती है 1/16। ठीक है, तो ये परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 18.75, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये कितना आएगा 3 अपॉन कितना आ गया 16। तो अब अगर 16 कॉस्ट प्राइस है, 3 का प्रॉफिट होके सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से 19, तो 19 का हमारे पास में क्या है सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है मिक्स वेराइटी की 79.8। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने पे जाएगी भाई 4 पे, 79 में से अगर 76 गए कितने बचे हमारे पास में 3.8 है, तो 4.2 आ जाएगी। तो मुझे तो नेट कॉस्ट प्राइस निकालना है, नेट कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 16 यूनिट है, तो ये इंटू कितना कर दूंगा 4.2, तो ये 16 4 जा 64 प्लस 16 2 जा 32 3.2, तो ये आएगा 67.2। ये मिक्स्ड वेराइटी का क्या आया है कॉस्ट प्राइस आया है ये नेट। ठीक है, तो अब रेशियो चाहिए तो एलिगेशन लगा देते हैं भाई, सबसे बढ़िया मेथड वही है हमारे पास में। तो पहले 60 दे रखिएगी हमारे पास पहली वैरायटी, फिर 68 पॉइंट कितना हमारे पास में 4, और जो मिक्स वैरायटी आई है हमारे पास में वो कितनी दी हुई है 67.2 जो हमने निकाली है अभी, तो 67.2 कर देते हैं इसको, तो ये आ गया 67.2। अब देख लेते हैं एलिगेशन से, तो भाई 4 में से 2 गए 2 और 8 में 7 गया 1, तो 1.2 बचेगा, और यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा भाई हमारे पास में 7.2 आ जाएगा। 67.2 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे 7.2, तो कट कर लेंगे, तो 12 के टेबल में 72 कहाँ पर आएगा 6 पे, तो 1 रेशियो कितना आ गया 6। तो भाई ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 1:6 डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड मोड में आएंगे। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से सुनो भाई इनको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, अब क्या बोल रखा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 18 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ कितना है भाई हमारे पास में 8, तो एवरेज निकालना है जैसे इसका, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। अब टोटल नंबर्स तो दे रखे हैं 18 है, तो सबसे पहले भाई सम निकाल लेते हैं 18
भाई 8 आएगा, फिर 16, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये जो टोटल डिजिट्स लेनी है, ये कितनी लेनी है? 18 डिजिट्स लेनी है। तो इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं पहले तो। ये कितना आएगा? 1 + 2 डॉट डॉट, फिर ये कितना आ जाएगा? 18। अब देखो भाई, अब 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, ये होता है n, n+1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2। तो यहाँ पर 8 इंटू, ये कितना आ जाएगा? n कितना है? 18, 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 2। ये तो सम आ गया हमारे पास में। और टोटल जो हमारे पास में कितने इधर रखेंगे? टोटल जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कितनी? 18। तो अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से? अगर मुझे एवरेज निकालनी है, क्योंकि ये तो सम आया है अभी तक, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। तो देखो भाई, हमारे पास में ये कितना आ जाएगा? 18। तो 18 से 18 चला गया, 2 की टेबल में 8 कहां पर आएगा? 4 पे। तो 19 इंटू कितना होगा? 4। तो ये आ जाएगा 76। ये बेस्ट मेथड है भाई निकालने का, डायरेक्ट है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि 8 तो कॉमन ही आ जाएगा, जैसे 8 हमारे पास में कॉमन है। अगर मैं शॉर्टकट करना चाहूंगा यहाँ से, देख लो भाई शॉर्टकट भी, ये तो मैंने पूरा निकाल दिया था। तो 8 तो रखना ही रखना हैगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितना आएगा भाई? जैसे n की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, हमारे पास में 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2। और नीचे 18 से डिवाइड कर देंगे, टोटल यहाँ से कट जाएगा, ये सीधा 4 से है। 19 इंटू 4 कितना आ गया? डायरेक्टली 76। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब ये रेशियो का क्वेश्चन है, देखो भाई, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, पहले जो बॉयज दे रखे हैं और गर्ल्स दे रखी है, ये कितने हैं हमारे पास में? 5 रेशियो कितना है? 6। 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज। तो अब अगर 40 जो लड़के थे उन्होंने छोड़ के गए हैं कॉलेज, और 50 लड़कियां कॉलेज क्या करे हैं? आए हैं। ठीक है, तो जो रेशियो है वो कितना हो रहा है हमारे पास में? 8 रेशियो कितना है? 11। तो अब देखते हैं, अगर लीव कर रहे हैं तो -40, ठीक है, और हमारे पास में जो ज्वाइन करे हैं तो +50। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा लेंगे। 11 इंटू 5 कितना होगा? 55, -8 इंटू 6 48। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 में से 8 गए 7, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 8 इंटू 50 कितना होगा? 400, और माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो प्लस। अब 40 को 11 से करूंगा, कितना आ जाएगा? 440। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 840। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है? 840। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 हमारे पास में। तो इसने पूछा कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे? 6। तो यहाँ से 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12 छीके कितना होता है? 72। तो ये कितना आ जाएगा? 720। ये आ गई भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट में, नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे अब 8th क्वेश्चन है, देखो, स्क्वायर पार्क इज डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अच्छा, देखो भाई, एक स्क्वायर पार्क है और ये 2 रेक्टेंगल में बांट रहा है। आगे बढ़ते हैं पहले तो। इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इज कितना दे रखा है? 39 मीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। देखो, अब ये पूरा जो स्क्वायर पार्क है, तो ये कितने में बांट रहेगा? डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसको बांट लेते हैं, मान के चलते हैं कि क्योंकि 2 में बांट रहेगा, तो इसकी पूरी साइड हम कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, 2 यूनिट ले लेते हैं। तो ये 1 यूनिट बचेगा, ये 1 यूनिट। तो स्क्वायर है तो ये 2, फिर ये 1, फिर 1, और ये फिर कितना होगा? 2। अब इसने पूछा था, गिवन क्या क्या है? इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा भाई? ये भी 2 ही होगी हमारे पास में। तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। अगर मैं इसको लूंगा, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 39। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 डिवाइडेड बाय कितना है? 6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कितना होगा? साइड कितनी है? 4। तो हमारे पास में, तो ये कितनी आएगी भाई हमारे पास? अगर 4 इंटू कितना होता है साइड? 2। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा? 39 डिवाइडेड बाय 6 इंटू कितना होगा? 8। तो 3 से कट कर लेते हैं 2 पे, और ये कितना आ जाएगा? 13 पे। तो 2 से फिर ये कितने बचाएगा? 4 पे। तो 13 इंटू 4 कितना हो गया भाई हमारे पास में? 50। तो यूनिट लेके, 2 यूनिट लेके साइड को हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अभी तक तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको मैथमेटिक्स में। तो देखो, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरीज यूजिंग ए वेट दैट 12% लेस देन द एक्चुअल वेट तोलता है।
और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का बोल रहेगा कि वो अपने आप से बोल रहा है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कितने का 10% का। पर 10% से ज्यादा ही प्रॉफिट होगा क्योंकि वो तोल में भी गड़बड़ी कर रहा है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो भाई सबसे पहले तो 12% की वैल्यू निकालते हैं तोल वाली। तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन कितना आएगा 25। ठीक है। तो अब देखते हैं अगर वो कितना तोल रहा है 25 है पर दे कितने की रहे 25 को दिखा के 22 में ही दे रहा है। ठीक है। और 10% प्रॉफिट है तो 10% की वैल्यू कितनी रहेगी 1/10। तो 10 और एक का प्रॉफिट से बेच कितने में रहा है 11 से। तो ये रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है कि टोटल प्रॉफिट निकालने का। तो यहाँ से 5 से कट कर लेते हैं ये 2 ये कितने में जाएगा 5 पे 11 से 22 2 पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 4 रेशियो कितना आ गया 5। तो 4 की चीज 5 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का प्लस डिवाइडेड बाय 4 का। तो 1/4 कितना होता है 25%। ये आ गया भाई हमारे पास। तो आई होप कि ना भाई सबको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैंगे जो मैंने जीडी के भी सीरीज डाली थी मॉक टेस्ट की उसमें भी मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं ये वाले। तो भाई अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपीज कितने सोहन ने कितने पैसे लगाएंगे एक बिजनेस में 80,000। 5 months लेटर रोहन ज्वाइंट विद 1,60,000। 4 months आफ्टर दैट मतलब 5 महीने के बाद में जब रोहन आया है तो उसके भी 4 महीने के बाद में सोहन विड्रॉ रुपीज कितना 40,000 उसने विड्रॉ कर ली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो भाई प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो वही करेंगे क्योंकि मुझे प्रॉफिट का ही रेशियो चाहिएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन इजी करने के लिए अब ये सारे है ना इनको कट कर लेते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटे। अब 40 से और कट कर लेते हैं। ये एक कितने पे जाएगा 1 पे और हमारे पास में 40 पे कितने पे चला जाएगा 4 पे और ये कितने पे जाएगा 2 पे। तो 80,000 था वो 2 बन चुका है। 1,60,000 था वो 4 बन चुका है और 40,000 था वो कितना बन चुका है 1 हो गया। अब देखते हैं। अब हमारे पास में सोहन है हमारे पास में। तो सोहन के पास में कितने रुपए हैं अब 2 रुपए हैं। तो देखो सोहन का और किसका निकालना हमें रोहन का। अब देखते हैं सोहन सबसे पहले प्रॉफिट ही निकाल रहा है डायरेक्टली। तो दो जो पैसे हैं 2 यूनिट उसने कितने महीने तक लगाए हैंगे जो सोहन ने 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है। अब उसने पैसे कितने निकाले थे 1 यूनिट उसने पैसे निकाल लिए। तो 2 यूनिट लगाए थे तो 1 यूनिट बचेगा। तो कितने महीने रह जाएंगे 3 क्योंकि पूरे साल के लिए लगा रहेगा रेशियो। अब देखो 5 months लेटर तो अब 5 महीने के बाद में तो 12 में से 5 गए कितने बचे 7। तो 7 महीने तक उसने पार्टनरशिप में पैसे लगाए रोहन ने। तो 4 यूनिट लगाए क्योंकि कितना लगा था 4 यूनिट। अब देखो भाई 4 यूनिट इसने पैसे लगाए हैंगे तो कितने में 12 में से 5 गए कितने बचे 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा भाई। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। हाँ इंटू कितना आएगा 7। तो ये कितना आएगा कट तो सकता नहीं है तो 9 दूनी 18 और प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 4 7 जा कितना आ जाएगा 28। तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 21 रेशियो कितना आ गया 28। अगर मैं इसको कट कर लेता हूँ 7 से कट कर लेता हूँ इसको मैं तो ये कितना आ जाएगा भाई 3 रेशियो कितना आएगा 4। तो 3/4 का है डी ऑप्शन। तो पहले अगर आप कट कर लोगे ना ये सारे अगर सब एक की वैल्यू में आ रहे हैं एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आप कट कर सकते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी इससे। नहीं तो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी भाई कैलकुलेशन। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई यहाँ से 11th क्वेश्चन है। अब देखते हैं। अब इसने क्या बोल रखा है इन ए सर्कुलर रेस ऑफ कितने मीटर की 840 मीटर की। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग from the same point at the same time and in the same direction at the speed of कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट। तो रिलेटिव स्पीड भाई एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगी। तो 12 - 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू कितना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 820 है और टी टाइम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 840 डिवाइडेड बाई टी। तो ये कितना आएगा भाई अगर मैं कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 140 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके ये प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं। मैंने सारे मैं एनटीपीसी के ही करवा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट भाई हमारे पास में अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 12 ए बोट टेक्स 12 आवर्स टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। सबसे पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम की कितनी आ जाएगी किलोमीटर कितना 42 आवर्स कितने 12। तो ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम आ गई भाई।
अब अब हमारे पास में अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम कितना है? अभी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस कितना था? 48, पर टाइम कितना है? 24। तो ये कितने पे चला जाएगा? 2 पे हमारे पास में। तो 2 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो x की वैल्यू निकालनी हैगी, तो वो किससे निकलती है? d प्लस यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2। तो d कितना है? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो अब 13 है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है परसेंटेज का, तो ध्यान से सुनना भाई। देखो अब क्या बोल रखा है? इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x परसेंट यील्ड्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाय x परसेंट। अगर 120 को मैं x परसेंट से कम करता हूं तो सेम रिजल्ट देगा, सेम परिणाम देता है जब हम 40 को x परसेंट से बढ़ा देते हैं। देखो अगर हम कभी भी कोई भी नंबर को बढ़ाते हैं तो 100% से ऊपर जाता है, या फिर हम 100% को कितना लिखते हैं? हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। या तो 100, अब x परसेंट बढ़ाऊंगा तो 100 से ऊपर जाएगा, और 100% से अगर मैं घटाऊंगा तो 100 से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास में डिक्रीजिंग कितना है? 120। तो देखो भाई, अब 100% को मैं 1 कर देता हूँ, 1 माइनस, अब डिक्रीज कर रहे हैं तो x परसेंट से, ये सेम रिजल्ट देगा इक्वल टू जब हम मैं 40 को x परसेंट से बढ़ाऊंगा। तो यही इक्वेशन आएगी भाई इसकी। ये आ गई भाई हमारे पास में इक्वेशन। तो 40 से कट कर लेते हैं 3 पे, तो ये कितना आएगा? 3 माइनस 3x इक्वल टू 4 प्लस 4x परसेंट। नहीं, 4 तो कट चुका है ना ये, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं भाई यहाँ से। देखो हमारे पास में इसको कट कर लेते हैं, ये 1 प्लस एक्स परसेंट ही आएगा। टोटल हमारे पास में 1 प्लस एक्स परसेंट। तो अब 1 को ही ले आते हैं, 3 में से 1 गए 2 इक्वल टू 4x परसेंट। अब 2 से कट कर लेते हैं, तो x परसेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? 1/2। और हाफ कितना होता है? अगर मैं x की वैल्यू लूंगा तो कितना आ जाएगा? 50। सिर्फ मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ तो अब इसने बोल रखा है देन बाय व्हाट परसेंटेज x परसेंट ऑफ 210। x कितना है? 50% ऑफ कितना है भाई हमारे पास में? 210। और रेशियो ले लेते हैं इज लेस देन x प्लस 20। x की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 प्लस 20 70% ऑफ कितना है? 180। तो आप देख लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। पहले तो रेशियो निकाल देते हैं, एक से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब देखते हैं भाई, 6 की टेबल में कितने पे जाएगा? 7 पे ये। और ये 3 की टेबल में कितने पे आ जाएगा भाई हमारे पास? 3 की टेबल में 21 कहाँ पर आएगा? 7 पे, ये 6 पे। 7 से 7 कट गया, तो ये 5 रेशियो कितना आ गया? 6। अब इसने बोल रखी थी 5 यूनिट की वैल्यू 6 से कितना कम है? 6 से कंपेयर कर रहे हैं, तो -1 कम है डिवाइडेड बाय 6। तो 1/6 कितना होता है हमारे पास में? 16 2/3%। हमेशा याद रखना 1/6 की वैल्यू कितनी रहेगी? 16 2/3%। ये आ गई। नेक्स्ट भाई अब देखते हैं 14 था हमारे पास में। हाँ, मैंने कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं मेंसुरेशन से हट के, ताकि आप ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन कर पाओ। देखो भाई, अब इसमें बोल रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी पॉइंट है। अब देखो भाई, ए डी बी है हमारे पास में। अब ए डी बी है, ए डी बी ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस है डी ए सी के। डी ए सी के मान के चलो ये एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर ये x है, ये 2x है, तो ये भी कितना होगा? x हो जाएगा भाई हमारे पास। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब इसने क्या बोल रखा है? अब देखते हैं भाई, देख लो एक बार। अब हमारे पास में पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा भाई। एंगल बी ए सी दिया हुआ है ना, बी ए सी ये टोटल एंगल दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 70। और बी की वैल्यू दे रखी है भाई, ये वाली वैल्यू दे रखी है 56। ठीक है। तो अब व्हाट इज द मेजर ऑफ एडीसी? एडीसी इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई? टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? 180। तो ये कितना है? 70 प्लस 56 प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो 6 7 और 5 12 प्लस सी 180। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 54 आ गई भाई हमारे पास। ये 54 है, तो ये भी कितना होगा? 54। दोनों 54 हो गए भाई हमारे पास। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 इंटू कितना है? 2। तो ये कितना आएगा? 8 और 108। अब ए ये आया हमारे पास में ए प्लस एंगल सी, 108 आ गया। तो एंगल डी निकालना है, तो
एंगल एडीसी निकालना है, सॉरी एंगल ये कितना है एडीसी। तो 180 में से 108 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर 110 होता तो 70 बचते, तो कितना आ जाएगा 72। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बस एक एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, आराम से कर पाओगे भाई इस चीज को। नेक्स्ट है हमारे पास में 15। अब देखो भाई, साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल देख लेते हैं भाई सबसे पहले तो ये ट्राइंगल है ए बी, और ये कितना भाई हमारे पास में सी। साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी, ये पॉइंट डी से हो गया। इफ ए सी डी ये है हमारे पास में, ये कितना दे रखा है 117, एंड ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है वो 5/8 है बी ए सी के। मतलब ए बी सी अगर मैं रेशियो लूंगा एंगल बी ए सी से, तो ये कितना आ जाएगा 5/8। तो अगर ये 5 यूनिट है तो ये कितना है 8 यूनिट। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि ए बी सी का, अब ये एक्सटीरियर एंगल है पूरा का पूरा ये वाला, तो दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो ये सम कितना हो जाएगा 8 और 5 कितने हो गए 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 117। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इसने पूछ रखा फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी। ए बी सी मतलब 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 9 कितना हो गया 72 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इजी है। मतलब क्या कहते हैं इसमें तो मार्क्स कटेंगे ही नहीं अगर ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो। देखो इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, सबसे पहले तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये वाले, ये ए है, ये बी, और ये कितना सी। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि दो साइडें इक्वल है ये वाली। अगर, और पैरामीटर कितना दे रखा है 8 इंटू रूट टू प्लस वन, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो अगर मैं इसको 1 यूनिट मानता हूँ, इसको भी 1 यूनिट मानता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा रूट टू। अगर मैं इसका पैरामीटर लेता हूँ 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + रूट टू, यही कितना दे रखा भाई हमारे पास 8 इंटू रूट टू प्लस वन। तो इसमें से रूट टू कॉमन ले लेते हैं, रूट टू कॉमन ले लिया क्या बचेगा रूट टू प्लस वन, और इसकी कितनी यूनिट है 8 इंटू रूट टू प्लस वन। रूट टू प्लस वन से रूट टू प्लस वन कट गया, 8 की यूनिट की वैल्यू कितनी बची 8/रूट टू। तो ये कितना आ जाएगा 4√2। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी है रूट टू। तो रूट टू यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√2 इंटू रूट टू। तो रूट टू कितना होता है 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। तो आई होप के ना भाई सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, सारी चीज समझ में आ रही है, ठीक है ना। 16 था भाई हमारे पास में, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन है देखो भाई। हाँ ये मेंसुरेशन का देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, एरिया कितना दे रखा है इसने हमारे पास 480 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 20% ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, तो भाई 20% की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो कितनी है 1/5। तो अगर मैं लेंथ और ब्रेथ का रेशियो लेता हूँ, तो इसने बोल रखा है लेंथ कितनी 20% ज्यादा है किससे ब्रेथ से। अगर बी 5 है तो एक बढ़ के लेंथ कितनी हो जाएगी 6। अब देखते हैं, अब इसने पूछ रखा फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, लेंथ पूछ रखा है ना इसने। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना होता है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना होगा 6 इंटू 5, ये कितना दे रखा है 480। तो ये कितना आ जाएगा 30। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 3 की टेबल में 48 कहाँ पर आएगा भाई हमारे पास में 16 पे। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 मीटर स्क्वायर। अगर पर हमने लेंथ निकालनी है तो मीटर में निकालनी है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर में जाएंगे तो अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो अब लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है 6 यूनिट थी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ये आ गई भाई हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट भाई अब देखते हैं ये, हाँ अब इसके अंदर क्या है, इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आज कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। देखो सबसे पहले तो 3 एडजेसेंट फेसेस जो होते हैं भाई, अगर हमारे पास में क्यूबॉइड दे रखा है ना, ये क्यूबॉइड है भाई हमारे पास में, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या हो रहेगा हमारे पास में, एक तो ये है एल और ये ब्रेथ, ठीक है। अब सॉरी ये लेंथ और ये कितनी रहेगी ब्रेथ, ठीक है। अब दूसरा क्या रहेगा हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, ये ब्रेथ है ये हाइट है,
और फिर हाइट और फिर कितनी रहेगी लेंथ। तो 3 सरफेसेस एक ही पॉइंट पे बनते हैं, तो उसने वही बोल रखा है इन द एरियाज। तो L इंटू इसी पॉइंट पे बनेगी भाई। L इंटू बी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 5, बी इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और एच इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। अब सरफेस एरिया पूछ रखा है, सरफेस एरिया टीएस से कितना होता है इसका क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये देख लेते हैं, तो ट्वाइस इंटू एल बी की वैल्यू कितनी है 5, 15, और ये कितनी है 27। तो ये देख लेते हैं भाई, 2 इंटू 15 और 5 20 और 27 47, तो 47 है। तो 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा 94। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल भाई ये, पर ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे भाई ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट भाई हमारे पास में। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो भाई। अब ये वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो याद रहनी चाहिए, तभी आप चीजें कर पाओगे। देखो 4/3 ऑफ कितना है भाई हमारे पास में, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 3 इंटू, अब cos 30 होता है √3/2, अगर मैं स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3/4, माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो ये होता है हमारे पास में 2/√3, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, और प्लस 3 सॉरी माइनस, एक मिनट, माइनस हमारे पास में यहाँ पर -3/4। अब cot 60 होता है हमारे पास में 1/√3, तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 1/3। अगर कोई चीज कट रही है तो काट लेते हैं, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना बचेगा 4/3 प्लस 9/4 -8/3 और -1/4, तो यही है। तो सबसे पहले जिसके अंदर नीचे 3 है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 8 कितना होगा भाई, -4 अपॉन कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, तो ये प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 अपॉन कितना रहेगा 4, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितना है भाई हमारे पास 3 2 6, -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग थी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ही आनी चाहिए। नेक्स्ट भैया हमारे पास में, अब हाँ, तो अब देखते हैं 20th है, टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 24 इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो भाई, यहां से क्या है कि दो सर्कल दिए हुए हैं, ये वाले, ये दो सर्कल्स हैं। अब देखो इसमें बोल रखा है टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस कितनी है भाई हमारे पास में 24 इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब मान के चलो कि ना ये पहला सर्कल है, ये फर्स्ट है, और ये दूसरा सर्कल है। तो पहले सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर होगा, C1 बोल लेते हैं, और दूसरे सर्कल का सेंटर कहाँ होगा C2 यहाँ पर। अब देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ये वाली होगी भाई, ये वाली कॉमन कोड ये हो जाएगी, जो पहले सर्कल की भी होगी और दूसरे सर्कल की भी हो जाएगी। तो जो कॉमन कोड होती है हमारे पास में, उसका फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली, कॉमन कोड, क्योंकि टू इक्वल सर्कल दे रखे, दोनों की रेडियस कितनी है 24, तो कॉमन कोड रहता है R√3। ये आ गया भाई हमारे पास में। तो अब R की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं तो ये कितनी है 24, और ये कितना आ जाएगा √3। तो कितना आ गया भाई हमारे पास में, एक मिनट को, अच्छा हाँ, एक चीज करेक्ट कर लेना इसके अंदर, एक मिनट, हाँ, ये R√3 नहीं R√2 होगा भाई, ये वाली चीज के लिए। हाँ, उसके लिए सॉरी भाई, R कितना होगा √2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में √2, 24 √2, ये डायरेक्ट है भाई। कॉमन कोड की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो कितनी होती है कि R√2। आप कॉमन कोड भी निकालोगे ना इसकी, तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये देखो, एक मिनट रुको, या तो इसके, हाँ, शायद जहां तक मैंने देखा है कि कॉमन कोड तो इसकी मतलब R√3 होती है, या तो भाई ऑप्शंस गलत हैं इसके, देखो इसको, चलो कोई बात नहीं, जितना मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन से देख के करा है ये चीज, कि अगर ऑप्शन में 24 √3 दे नहीं रखा है, तो शायद ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई, इसको करेक्ट ही कर लेना, कि ये हमारे पास में, कि अब R√3 होती है, R रूट कितनी है भाई हमारे पास में 3, तो यही रहेगा 24 √3, तो इसको √3 बना देना भाई। ठीक है, तो ये भाई 20 जो थे बिल्कुल अलग
क्वेश्चंस थे जो मैंने ना पिछले भी एनटीपीसी से करवाए थे, ठीक है? मॉक टेस्ट मैंने 1 डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप देखना उसको, बहुत बेस्ट क्वेश्चंस है। आपकी तैयारी के लिए ना सबसे बेस्ट मेथड है कि ना आप मॉक टेस्ट की तैयारी करो। अब और मॉक टेस्ट देखो कि ना मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ, कि कितने कम टाइम में मैं सॉल्व करवा पा रहा हूँ, कि आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स कैसी होनी चाहिए। तो अब जब तक पेपर चलेगा तो मैं रोज मॉक टेस्ट डालूंगा, तो 20 तो क्वेश्चंस आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछले में मैंने 22 भी डाल रखे थे, तो उनसे ना आप देखो कि ना अगर आप अपने आप भी कर पा रहे हो तो ना फिर भी मेरा सोल्यूशन देखो, ताकि ना मैं कैसे कर पा रहा हूँ उनको, ताकि आपका एक सेकंड भी वेस्ट ना हो किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ना भाई सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जोर शोरों से तैयारी करते रहो, तो मिलते हैं भाई अपने अगले मॉक टेस्ट के अंदर। तो आई होप कि ना भाई अच्छे से आप देखो, अगर कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बता देना कि ना ये क्वेश्चन में मुझे एक दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अपने अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू भाई।